नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानविद हिमालय क्लासेस में। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। इसी प्रकार आप लोग तैयारी करते रहिए और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग जिन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उसमें सफलता प्राप्त करने की पूरी उम्मीद है और आप लोग सफल भी होंगे। तो इसी तरीके से तैयारी आप लोग जारी रखिए और परीक्षा देने से पहले जितना भी आप लोगों को पढ़ाया गया उन सभी बिंदुओं का आप लोग रिवीजन करके जाएं और परीक्षा आप लोगों की बहुत अच्छी होगी। और आज की जो क्लास है वो जीव विज्ञान से संबंधित प्रश्नों की है। जितने भी प्रश्न आप लोगों को यहाँ पे देख रहे होंगे कि लिखे हुए हैं, क्योंकि ये बहुत मेहनत करने के बाद, कई किताबों से निकालने के बाद अच्छे अच्छे जो प्रश्न होते हैं परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, उन सभी प्रश्नों को लिखते हैं, जिसको आप लोगों को वीडियो के माध्यम से कराते हैं। तो आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठें, सभी बिंदुओं को लिखते रहें, सभी बिंदुओं को याद करें, साप्ताहिक रिवीजन करते रहिए। जो भी सप्ताह भर में पढ़ाया जाता है उसका रिवीजन करते रहिए। इस तरीके से अगर आप लोग करते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी रहेगी। तो अब आप लोग पहला क्वेश्चन देखिए कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि पौधे के जमीन के अंदर का भाग क्या कहलाता है। जो पौधा होता है उसके जमीन के जो अंदर का भाग होता है क्या कहलाता है? जड़ तंत्र। क्या कहलाता है? जड़ तंत्र कहलाता है। तो पूछा जाए आपसे कि जड़ तंत्र किसे कहा जाता है, जड़ तंत्र किसे कहा जाता है, तो इसका सही जवाब होगा कि पौधे के अंदर, पौधा जो होता है उसका कुछ भाग ज़मीन के अंदर होता है, तो उसी को क्या कहा जाता है? जड़ तंत्र कहा जाता है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। प्रश्न नंबर आप लोगों को 2 देखना है। प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया है कि पौधे के ज़मीन के ऊपर का भाग क्या कहलाता है। अब देखो, पौधे के अंदर का जो भाग होता है, पौधे के मतलब ज़मीन के अंदर का भाग होता है, उसे तो हम जड़ तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़ तंत्र कहते हैं। लेकिन जो पौधे का भाग होता है ज़मीन के अंदर, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसे प्ररोह तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? प्ररोह तंत्र कहते हैं। तो इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई है। इन बिंदुओं को आप लोग नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस हैं। कौन है? तो फिर थियोफ्रेस्टस कौन है? वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। आप लोगों को बताना है कि जंतु विज्ञान के जनक कौन है। जंतु विज्ञान के जनक कौन है, आप लोगों को कमेंट करना है। देखते हैं किस बच्चे को, इससे पहले वाली वीडियो में हमने जंतु विज्ञान के जनक बताए थे, कितने बच्चों को याद है या नहीं है, आप लोग कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि वर्गीकरण के पिता कौन हैं। वर्गीकरण के पिता कौन है? तो लीनियस हैं। कौन? लीनियस वर्गीकरण के पिता हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि मानव मेरुदंड में कितनी हड्डियां होती हैं। तो मानव मेरुदंड में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 33 हड्डियां होती हैं। तो मानव मेरुदंड में कितनी हड्डियां होती हैं? 33 हड्डियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है एक कोशिकीय जीव कौन से होते हैं। एक कोशिकीय जीव कौन से होते हैं? तो वह जीव होते हैं जिनमें एक कोशिका होती है, उन्हें क्या कहते हैं? एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना और ईस्ट। क्या? ईस्ट। ये कैसे जीव होते हैं? तो ये एक कोशिकीय होते हैं। इनमें क्या है कि कोशिका एक ही होती है, जिसके कारण इन्हें क्या कहा जाता है? कोशिका, मतलब एक कोशिकीय जीव कहा जाता है। शरीर निर्माण की सबसे छोटी इकाई जो है उसको क्या कहा जाता है? कोशिका कहा जाता है। और शरीर निर्माण जो कार्यात्मक संरचनात्मक जो इकाई होती है सबसे छोटी, तो उसका क्या नाम है? कोशिका है। तो इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई है। अगला प्रश्न आप लोगों को देखना है और लिखना है कि इस प्रश्न का आंसर क्या है। सबसे छोटी जो कोशिका होती है वो किसमें पाई जाती है? तो सबसे छोटी कोशिका जो पाई जाती है जीवाणुओं में, जीवाणुओं में पाई जाती है। और सबसे बड़ी कोशिका किसमें पाई जाती है? शुतुरमुर्ग के अंडे में। तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे में पाई जाती है और सबसे छोटी जो कोशिका पाई जाती है वह किसमें पाई जाती है? तो जीवाणुओं में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है मेढक सांस कहाँ से लेता है। जो मेढक होता है वो सांस कहाँ से लेता है? तो त्वचा से। मेढक सांस कहाँ से लेता है? त्वचा से। और केंचुआ भी अगर पूछा जाए कि केंचुआ सांस कहाँ से लेता है, तो त्वचा से लेता है। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है पौधे श्वसन कैसे करते हैं। पौधे श्वसन किस प्रकार करते हैं? तो पत्तियों के सूक्ष्म छिद्रों से करते हैं। पत्तियों के सूक्ष्म छिद्रों से क्या करते हैं? पौधे श्वसन करते हैं। इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई। इसी प्रकार आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और सभी बिंदुओं को आप लोग नोट करते रहिए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, अगला क्वेश्चन ये है कि पटाखे की आवाज़ से पक्षी का भाग जाना
इसका कारण क्या है कि पटाखे की आवाज़ होती है तो पक्षी क्या हो जाते हैं, भाग जाते हैं। तो इसका कारण तो है संवेदनशीलता। किसके कारण? संवेदनशीलता के कारण जो पक्षी होते हैं आवाज़ होने पर वह भाग जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से बन जाए कि जब कोई गर्म चीज़ होती है अगर आप उस पर हाथ रखते हैं तो हाथ को एकदम हटा लेते हैं, तो इसका कारण क्या होता है? संवेदनशीलता। क्या कारण होता है? संवेदनशीलता होता है, संवेदनशीलता, जिससे महसूस होता है कि मतलब ये गर्म है। तो संवेदनशीलता के हमें माध्यम से पता चलता है यह गर्म है। या आप लोगों ने देखा होगा कि एक वृक्ष है, वृक्ष का जो छोटा सा पौधा है जिसको हम दूसरे छुई मुई भी कहते हैं। क्या कहते हैं? छुई मुई भी कहते हैं। और दूसरा एक इसका नाम है लाजवंती। क्या? लाजवंती। लाजवंती का मतलब जैसे ही छूते हैं तैसे ही यह क्या हो जाती है? सिकुड़ जाती है। तो जिसके कारण इसका नाम लाजवंती भी पड़ा है। तो इसका कारण क्या है कि छुई मुई को छूते ही यह सिकुड़ जाती है, मतलब अपने पौधों को, अपनी पत्तियों को इकट्ठा कर लेती है। तो इसका कारण है कि संवेदनशीलता। किसके कारण पत्तियां इकट्ठी हो जाती है? तो संवेदनशीलता के कारण पत्तियां इकट्ठी हो जाती। तो इतने प्रश्न आप लोगों के समझ में आ गए हैं। प्रश्न नंबर आप लोगों को 12 देखना है। प्रश्न नंबर 12 में पूछा गया है मनुष्य श्वसन कहाँ से करते हैं? मनुष्य श्वसन कहाँ से करते हैं? तो कहाँ से करते हैं? फेफड़ों से। और मेढक श्वसन कहाँ से करता है? त्वचा से। और केंचुआ श्वसन कहाँ से करता है? त्वचा से। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब आप लोगों को बताना है कि क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि स्तनधारी श्वसन कैसे करते हैं? स्तनधारी जो जीव होते हैं वह श्वसन कैसे कैसे करते हैं? तो फेफड़ों से करते हैं। किससे करते हैं? फेफड़े से वह सांस लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है जीव कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? जीव कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? तो कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं। और उसका उत्सर्जन कौन सी गैस का करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो मानव द्वारा या जीवों द्वारा कौन सी गैस ग्रहण की जाती है? ऑक्सीजन। और छोड़ी कौन सी जाती है? उत्सर्जित कौन सी की जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। बात समझ आ गई। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है जो भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? जो भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं तो उन्हें स्वपोषी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वपोषी कहा जाता है। जो भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। और जो पौधे होते हैं उनको भोजन की जो पावर होती है, ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? सूर्य से प्राप्त होती है। किससे? सूर्य से प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि पौधे कौन पदार्थ का उत्सर्जन करते हैं? पौधे कौन से पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं? जैसे मानव द्वारा भी उत्सर्जन किया जाता है, मलमूत्र के द्वारा, पसीने के द्वारा, और कई पदार्थ हैं जिनके द्वारा मतलब क्या किया जाता है? मानव द्वारा उत्सर्जन किया जाता है। कार्बन डाई है वो भी ऑक्सीजन उत्सर्जन के अंतर्गत आता है। लेकिन पौधे कौन कौन से पार्ट या कौन कौन सी चीज़ें होती है जिससे उत्सर्जन करते हैं? अब पौधा क्या है कि जैसे गोंद है, पौधे से क्या निकलता है? गोंद निकलता है, वो भी उत्सर्जन के अंतर्गत आता है। रबड़ निकलती है, वो भी उत्सर्जन के अंतर्गत आता है। रेजिन, रेजिन मतलब हींग। टैनिन, टैनिन मतलब कत्था। ये सभी क्या हैं कि उत्सर्जन के अंतर्गत आते हैं। पौधों के द्वारा भी उत्सर्जन किया जाता है। जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं पौधों के द्वारा भी निकाल दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि पौधे को ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? पौधों को ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? तो सूर्य से प्राप्त होती है। और जो जल के माध्यम से, जमीन के माध्यम से भी ऊर्जा प्राप्त होती है, लेकिन सूर्य की किरणों से भी ऊर्जा प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है कि बंदर का जीवन काल कितना होता है? बंदर का जीवन काल कितना होता है? 20 से 25 वर्ष होता है। कितना? 20 से 25 वर्ष बंदर का जीवन काल होता है। अगला क्वेश्चन इस प्रकार भी बन सकता है कि बिल्ली का जीवन काल कितना होता है? तो 25 से 30 वर्ष होता है। और कुत्ता का जो जीवन काल होता है 16 से 18 वर्ष तक होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया मछली में कितने कोष्ठक होते हैं? मछली जो है, मछली के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो मछली के हृदय में 2 कोष्ठक होते हैं। कितने कोष्ठक होते हैं? हृदय में 2 कोष्ठक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है एडेस किसके कारण होता है? एडेस जो बीमारी है वह किसके कारण होती है? तो वायरस के कारण। किसके कारण? वायरस के कारण होती है। HIV संबंधित है। HIV जो जांच होती है वह किसके लिए की जाती है? तो एडेस में जांच की जाती है। तो HIV संबंधित किससे है? तो एडेस से संबंधित है। बात समझ आ गई। और एडेस किसके कारण होता है? तो वायरस के कारण एडेस
होता है। इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 22 है, जिसमें पूछा गया सबसे छोटा जीव कौन सा है। सबसे छोटा जो जीव है उसको क्या कहा जाता है, माइकोप्लाज्मा। क्या कहा जाता है, माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि दूध खट्टा किस कारण होता है। दूध खट्टा होने का कारण क्या होता है, बैक्टीरिया के कारण दूध खट्टा होता है। इतनी बात तो आप लोगों के से समझ में आई है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। शैवाल जो होते हैं उनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेलुलोज की कोशिका भित्ति बनी होती है शैवालों की। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है कि टिक्का रोग किस में होता है। टिक्का रोग जो बीमारी है वह किस में होती है, तो मूंगफली में टिक्का रोग होता है। और मोजैक रोग अगर पूछा जाए तो किस में होता है, आलू में। तो आलू में कौन सा रोग होता है, मोजैक रोग होता है। और टिक्का रोग किस में होता है, मूंगफली में। क्योंकि ये टिक्का रोग कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है और आलू वाला मोजैक रोग भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इसलिए आप लोगों को इस वीडियो में हमने एक प्रश्न रोग से भी संबंधित रखा है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि तंबाकू की पत्तियों में क्या होता है। तंबाकू की पत्तियों में क्या होता है, तो तंबाकू के पत्तियों में क्या होता है, निकोटीन। क्या, निकोटीन तंबाकू की पत्तियों में होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि वनस्पति खाद में सबसे अधिक प्रोटीन किस में होती है। जो वनस्पति खाद होती है तो उसमें सबसे ज़्यादा, वनस्पति खाद का मतलब समझ रहे कि खाने योग्य जो पदार्थ होता है उसमें कौन सी है कि जिसमें प्रोटीन सबसे अधिक होती है। तो प्रोटीन सबसे अधिक किसमें होती है, सोयाबीन में होती है। क्वेश्चन नंबर 27 है, जिसमें पूछा गया तारपीन का तेल प्राप्त होता है। तारपीन का जो तेल प्राप्त होता है तो किससे प्राप्त होता है, चीड़ से। किससे, चीड़ का पौधा होता है उससे तारपीन का तेल प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि पौधे में जल का परिवहन होता है। पौधे में जल का जो परिवहन होता है, जल पौधे को किस प्रकार प्राप्त होता है, तो किससे प्राप्त होता है, तो जाइलम के द्वारा प्राप्त होता है। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, जाइलम से होता है। तो इतनी बात समझ आ गई कि जाइलम से क्या होता है कि पौधों में जल का परिवहन होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, जिसमें पूछा गया पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्वों की संख्या कितनी है। पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक संख्या जो है तत्वों की वह 16 है। कितनी है, 16 है। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किसमें होती है, लाल रंग में होती है। सबसे अधिक किसमें होती है, लाल रंग में होती है। और अगर सबसे कम पूछ ली जाए, सबसे कम पूछी जाए तो सबसे कम किस में होती है, तो हरे में होती है। किस में, हरे में होती है। और सबसे अधिक किस में होती है, तो लाल में होती है। बात समझाई इतनी। और इसी प्रकार आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, सभी बिंदुओं को नोट करते रहिए। और आप लोगों को सफलता दिलाना हम पूरी जिम्मेदारी ले रहे हैं और आप लोगों की पूरा प्रयास करेंगे कि आप लोग अपनी परीक्षा में सफल हों। तैयारी अच्छे से अच्छी कराएंगे और जितने भी प्रश्न हैं अच्छे से प्रश्न आप लोगों को कराने का प्रयास कर रहे हैं। और जितने भी प्रश्न आप लोग करा रहे हैं वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप लोग परीक्षा की तैयारी अच्छे से करते रहिए। क्वेश्चन नंबर अगला है कि क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किस में होती है, तो लाल रंग में होती है। सबसे कम किस में होती है, हरे रंग में होती है। क्वेश्चन नंबर 31 है, सीट्रस कैकर रोग किससे संबंधित है। सीट्रस कैकर रोग किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है, नींबू से। और टिक्का रोग किससे है, मूंगफली। मोजैक रोग किससे, आलू से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 32 है, क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया है कि पादपों में बना खाद्य पदार्थों पौधे के अंगों तक कैसे पहुंचता है। पादपों में जो पदार्थ बनता है वह पौधों तक कैसे पहुंचता है, पौधों के अंगों तक कैसे पहुंचता है, तो फ्लोरम के द्वारा पहुंचता है। अब जैसे हमने कहा कि जल कैसे पहुंचता है, पौधों में जल का परिवहन कैसे होता है, तो जाइलम के द्वारा। किसके द्वारा, जाइलम के द्वारा आता है। लेकिन जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो कैसे पहुंचते हैं, फ्लोएम के द्वारा पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, जिसमें पूछा गया कोशिका का ऊर्जा ग्रह क्या है। तो कोशिका का ऊर्जा ग्रह क्या है, तो इसका प्रश्न का सही जवाब आप लोगों को कमेंट के माध्यम से करना है। देखते हैं कि कितने बच्चे इस प्रश्न का सही जवाब देते हैं। अब हम लोग एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, सभी प्रश्नों को एक बार फिर देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए आप लोग। पहला क्वेश्चन था कि पौधे के जमीन के अंदर का भाग
क्या कहलाता है? पौधा जो होता है उसके ज़मीन के अंदर का भाग क्या कहलाता है? जड़ तंत्र। पौधे के ज़मीन के ऊपर का भाग क्या कहलाता है? प्रारोह तंत्र कहलाता है। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। वर्गीकरण के जनक कौन है? लिनियस। मानव मेरुदंड में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 33 हड्डियां होती हैं। एक कोशिकीय जीव कौन से होते हैं जो इसमें एक कोशिका होती है? अमीबा, पैरामीशिया, यूग्लिना, ये क्या है? एक कोशिकीय जीव है। शरीर निर्माण की सबसे छोटी इकाई कोशिका है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि सबसे छोटी कोशिका किसमें जीवाणु में पाई जाती है और सबसे बड़ी कोशिका सूत्रमुख के अंड में पाई जाती है। मेढक सांस कहाँ से लेता है? तो मेढक कहाँ से सांस लेता है? त्वचा से। क्वेश्चन नंबर 10 अगर पूछा जाए कि जैसे पौधे श्वसन कैसे करते हैं, तो पत्तियों के द्वारा श्वसन करते हैं। पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनसे श्वसन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पटाखे की आवाज़ से पक्षी का भाग जाना किसके कारण होता है? संवेदनशीलता के कारण। और कोई वस्तु होती गर्म तो उसको टच करने पर हाथ को अलग कर लेना, तो वो भी संवेदनशीलता। छुई जिसको लाजवंती कहते हैं, तो वो भी संवेदनशीलता का ही उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि मनुष्य श्वसन कहाँ से करते हैं? मनुष्य श्वसन कहाँ से करते हैं? तो फेफड़ों के द्वारा करते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि मेढक श्वसन कहाँ से करते हैं? मेढक श्वसन कहाँ से करते हैं? तो वह श्वसन त्वचा के द्वारा करते हैं। कहाँ से? त्वचा के द्वारा करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है कि क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया मनुष्य श्वसन कहाँ से करते हैं? फेफड़े से करते हैं। 13 में पूछा गया स्तनधारी श्वसन कैसे करते हैं? तो फेफड़ों के द्वारा करते हैं। 14 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया जीव कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? जीव कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? ऑक्सीजन। उत्सर्जन कौन सा करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है कि जो भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। 16 नंबर था पौधे कौन पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं? अब जैसे मानव द्वारा भी पदार्थों का उत्सर्जन किया जाता है जो जिनकी आवश्यकता नहीं होती है, और इसी प्रकार पौधे भी कुछ पदार्थों का उत्सर्जन कहते हैं, जैसे गोंद, रबड़, रेजिन मतलब हींग कहते हैं, टैनिंग कत्था कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि पौधों का ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? पौधों को ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? तो सूर्य से प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 18 कि बंदर का जीवन काल कितना होता है? तो 20 से 25 साल होता है। बिल्ली का 25 से 30 साल होता है और कुत्ते का 16 से 18 साल होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है मछली में कितने कोष्ठक होते हैं? मछली के हृदय में 2 कोष्ठक होते हैं। एडेस जो किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। एडेस किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। HIV रोग किससे HIV संबंधित किससे है? तो एडेस से संबंधित है। सबसे छोटा जीव कौन सा है? तो माइकोप्लाज्मा है। क्वेश्चन नंबर 23 दूध खट्टा किसके कारण होता है? तो बैक्टीरिया के कारण होता है। किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण दूध खट्टा होता है। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया कि शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 24 टिक्का रोग किससे? मूंगफली से। क्वेश्चन नंबर 25 है तंबाकू की पत्तियों में होता है निकोटीन। तंबाकू की पत्तियों में क्या होता है? निकोटीन। क्वेश्चन नंबर 26 है वनस्पति खाद्य में सबसे अधिक प्रोटीन किसमें होती है? सोयाबीन में। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? तो चीड़ के पेड़ से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 28 पौधों में जल का परिवहन होता है? तो जाइलम द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 29 पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्वों की संख्या कितनी है? 16 है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 में प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है लाल रंग में, सबसे कम होती है हरे रंग में। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा सिट्रस कैकर रोग किससे संबंधित है? तो नींबू रोग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 32 पादपों में बना खाद्य पदार्थों के पौधे के अंगों तक कैसे पहुंचता है? पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के अंगों तक कैसे पहुंचता है? तो फ्लोरम के द्वारा पहुंचता है। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया था कोशिका का ऊर्जागृह किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का आप लोगों को कमेंट के माध्यम से जवाब देना है। देखते हैं किस बच्चे को इस प्रश्न का सही जवाब पता है। अब आप लोगों के हम उन बच्चों के नाम लेना चाहते हैं जिन बच्चों ने इससे पहले वाली वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मानव के कितने दांत हैं जो 2 बार टूटते हैं। तो बहुत से बच्चों ने जवाब दिया था, तो उनका आप लोग नाम सुनिए, जैसे नेहा कुमारी, सूरज कुमार, निरंशिका, तस्लीम, केशव। ये वो विद्यार्थी हैं हर वीडियो में जवाब देते हैं। इनके जवाब देने से ऐसा महसूस होता है कि जितना भी आप लोगों को हम पढ़ाते हैं और कमेंट के माध्यम से क्वेश्चन देते हैं तो आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन का जवाब भी अच्छे तरीके से देते हैं। तो आज की वीडियो में इतना